दंगे में तो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, कार्रवाई जो भी करेगी दिल्ली पुलिस करेगी, वो होम मिनिस्ट्री में है, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है, हमने माना, आपने सरेंडर किया, मैंने माना। कोरोना में जब कोरोना का सांप्रदायिकरण किया जा रहा था तो आपने किस अधिकार के तहत यह कह दिया कि मौलाना साहब पर एफआईआर करने का मैं आदेश करता हूं? वो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर कोई है तो उसका नाम है सत्येंद्र जैन, पार्टनर केजरीवाल। दिल्ली दंगे में मैं समझता हूं केजरीवाल जी ने भारत के इतिहास में इतनी संवेदनहीन सरकार कहीं हमने देखी ही नहीं। केजरीवाल जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप सच्चे आदमी हैं, अगर आपके अंदर विल पावर है पॉलिटिकल, एक बार आप बताओ दिल्ली दंगे का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ बोल दो, मैं मान जाऊंगा। एक बयान दे दो कि दिल्ली दंगे का जिम्मेदार कौन हो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो मुद्दा है दिल्ली से जुड़ा हुआ। आपने अभी देखा होगा परसों अमित शाह यानी हमारे गृह मंत्री, उनकी मीटिंग हुई केजरीवाल के साथ और दिल्ली के तमाम आला अधिकारियों के साथ दिल्ली का जायज़ा लेने के लिए कि कितने सारे यहाँ पे कोरोना के जो पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक पैनिक और एक डर पूरे देश में दिल्ली की वजह से बना हुआ है। लोग दिल्ली वापस लौटना नहीं चाह रहे, धीरे धीरे जो काम खुलने की स्थिति होने वाली थी वो भी नहीं हो पा रही। लेकिन सवाल मेरा यहाँ यह है, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अमित शाह के सामने। वो एलएनजेपी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ जायज़ा ले रहे हैं और दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अस्पताल पहुँच गया है, यानी कि सारी जो कमान है अमित शाह के हाथ में आ गई है। तो क्या अब दिल्ली सरकार भी अमित शाह चलाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं, बीच बीच में और सवाल करेंगे। सर, पहले मैं आपसे इस मुद्दे पर जानना चाहता हूँ, ये सब चल क्या रहा है दिल्ली में? देखिए, ये तो आज कोरोना आ गया 3 महीने से, लेकिन सेकंड चुनाव मतलब केजरीवाल सेकंड थर्ड कहिए, केजरीवाल थर्ड हो जाएगा। 49 दिन वाला इंक्लूड करना पड़ेगा। 49 दिन वाला भी था पहले। तो चुनाव के परिणाम के फौरन बाद पहल जो है, वो केजरीवाल जी की तरफ से हुआ था कि मैं शरणम गच्छामी जो बोलते हैं वो केजरीवाल जी ने जाकर किया था और माथा टेका था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास। और कारण इसके बहुत स्पष्ट हैं। लोग हंसते हैं, कभी कभी कमेंट में कुछ लिख देते हैं, कुछ हम लोग पर कर देते हैं, लेकिन सच्चाई को बहुत दिनों तक आप नकार नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है कि जिस नारे के साथ अन्ना आंदोलन में जो हवा खड़ा किया गया था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के नाम पर दिल्ली की जनता ने जो केजरीवाल के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी, केजरीवाल जी ने उस चाबी से वो सारे खजाने के ताले खोल डाले और वो सारे खजाने निकालकर अपने घरों में डाल लिया। इस वक्त भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर कोई है तो उसका नाम है सत्येंद्र जैन, पार्टनर केजरीवाल। पार्टनर केजरीवाल पार्टनर है। पार्टनर इसलिए हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर विल पावर है, पॉलिटिकल विल है, कि अगर कोई भी कमी पाई जाएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। आपने एक दलित विधायक मंत्री था, आपका समाज कल्याण मंत्री था, छोटी सी गलती पाई गई, एक आरोप लगा उस पर, सिद्ध नहीं हो पाया, आपने मंत्रिमंडल से भी निकाला और पार्टी से भी निकाला। अच्छा। एक मुस्लिम मंत्री जो खाद्य आपूर्ति मंत्री था, आरोप लगा, आपने मंत्रिमंडल से निकाला। ये इतिहास बता रहा हूं पिछले सरकार की उनकी। आपने एक मुस्लिम काउंसलर, आरोप लगा, आपने पार्टी से निकाला। ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एक बनिया 5-5 मंत्रालय रख रहा हो अपने पास, पावर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, माने कई मिनिस्ट्री उसके पास हैं, उस पर निरंतर आरोप लगे, ईडी के छापे पड़े, मैंने एसीबी जो एंटी करप्शन एसीबी बोलते हैं उसके छापे पड़े, और मैं समझता हूं शायद सीबीआई के भी छापे पड़ चुके हैं, इनकम टैक्स का रेड हो चुका है, पकड़े गए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो मंत्रिमंडल में बने ही नहीं रहे, बल्कि दबंग मंत्रियों में वो रहे हैं। सरकार चलाने में उनकी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 मतलब फेस हैं, उनको आप अगर कह दें
मैं समझता हूं कि जो 3 इडियट शब्द आता है, तो दिल्ली सरकार 3 लोगों के हाथों का खिलौना, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, बाकी लोग कुछ नहीं, कठपुतली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह बिल्कुल। वहां भी वो समझ लीजिए कि वहां तो अब 3 से 2 पे मामला चला गया, राजनाथ जी का भी नहीं चल पाता उतना। नहीं, पहले कहा जाता था कि जब तक आपके जो वित्त मंत्री रहे जिनका स्वर्गवास हो गया, हाँ, वो थे अरुण जेटली जी जब थे तो उनकी भूमिका होती थी, लेकिन अब जो है वो 2 ही लोग निर्णय करते हैं केंद्र में, और यहाँ 3 लोग हैं। मेरा कहना है कि आपको सरेंडर करना अब आपकी मजबूरी बन गई थी, बहाना कुछ भी हो। दिल्ली दंगे में मैं समझता हूं केजरीवाल जी ने भारत के इतिहास में इतनी संवेदनहीन सरकार कहीं हमने देखी ही नहीं कि दिल्ली जल रहा हो। दिल्ली में और गांव में अंतर समझिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री गांव में अगर कोई पंगा होता है तो वहां तक जाना उसके लिए इतनी जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन दिल्ली एक मुट्ठी में है। दिल्ली में पूरी दिल्ली जो है स्क्वायर मीटर जो है 50 किलोमीटर के दायरे में पूरी दिल्ली ही है। तो मुख्यमंत्री का घटना स्थल पर जाना मतलब बिल्कुल समझिए कि जैसे घर से निकलना और घटना स्थल पर जाना। आज तक गए नहीं कभी, आज तक नहीं गए, जबकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत वहीं से की। मैं बता रहा हूं, नरेंद्र नगरी वहां उनका ऑफिस हुआ करता था जी, और नहीं गए, न कोई बयान दिया। आज भी केजरीवाल जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप सच्चे आदमी हैं, अगर आपके अंदर विल पावर है पॉलिटिकल, एक बार आप बताओ दिल्ली दंगे का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ बोल दो, मैं मान जाऊंगा। एक बयान दे दो कि दिल्ली दंगे का जिम्मेदार कौन हो, बोल दो। अगर मुस्लिम जिम्मेदार है तो वही बात बोल दो, मगर बोल दो। चुप्पी साध कर क्या संदेश देते हैं, मतलब तुम भी खुश, तुम भी खुश नहीं। जिस तरह सरेंडर हो रहा है सारा, अब सरेंडर हुआ है जी। अब जब ये चला ड्रामा और कोरोना का, ये तो दंगे का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं साहब कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वहां भी ये सरेंडर हुए थे, वहां भी अमित शाह जी के हाथों में था पूरी दिल्ली। और बीच में एक बात और मेंशन कर दूं, ये कहते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो अब मैं कोरोना की तरफ ला रहा हूं आपको। दंगे में तो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, कार्रवाई जो भी करेगी दिल्ली पुलिस करेगी, वो होम मिनिस्ट्री में है, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है, हमने माना, आपने सरेंडर किया, मैंने माना। कोरोना में जब कोरोना का सांप्रदायिकरण किया जा रहा था तो आपने किस अधिकार के तहत यह कह दिया कि मौलाना साहब पर FIR करने का मैं आदेश करता हूं? वो शब्द आदेश कहां से आया, वो अधिकार आपको कहां से मिले? यही आदेश आप दिल्ली दंगे में कर सकते थे। हाँ, भाई अमुक लोगों पर FIR करने का मैं आदेश करता हूं। जब मौलाना साद पर आप आदेश कर रहे हैं, ये शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बयान है केजरीवाल जी का कि, और इस बयान के कारण क्या क्या हो रहा पता है? केजरीवाल जी कोरोना के चपेटे में हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी है चपेटे में है, और सत्येंद्र जैन हॉस्पिटल में, और फीवर भी और सारे वो लक्षण जो होते हैं वो पाए जा गए हैं, ये सूचना मिली। और आपको लोग सुन रहे हैं तो ये भी बता दूं कि जिस मौलाना साद को आप कोरोना फैलाने का मुजरिम नंबर 1 बताते थक नहीं रहे थे, वो मौलाना साद और उनके सभी साथी आज नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में। मीडिया चिल्ला रहे, कलेजे पीट रहे, ये मीडिया कहती थी बताओ कहाँ है मौलाना साहब, हमसे कह रहे हैं। हम जैसे लोगों से टीवी पर पूछा जा रहा, ये बेशरम एंकर पूछ रहे थे, अबे वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अब जी न्यूज के वो 66 कहाँ, ये बताओ ना। अब सत्येंद्र जैन कहाँ, ये बताओ ना। केजरीवाल का निगेटिव पॉजिटिव पब्लिक को दिखाओ, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है, तुम पब्लिक को दिखाओ। 3 घंटे में रिपोर्ट, आम पब्लिक को 3 दिन में, 4 दिन में, मुख्यमंत्री को 3 घंटे में। कौन सी मशीन है साहब? मशीन में भी भेदभाव है क्या? मशीन भी ये बताएगा कि मुस्लिम को बाद में, दलित को बाद में, OBC को बाद में, फला को बाद में, बिहारी को बाद में, बंगाली को बाद में, ऐसा होगा क्या? अरे मशीन तो बेचारा मशीन है। तो मुख्यमंत्री को 3 घंटे में निगेटिव करके भेज दिया। मैंने तब भी कहा था कि ये बंदा तो निगेटिव पहले ही मेरी नजर में था। एक सवाल देखिए बीच में ऐड करता हूँ, सारा मामला उससे, जब रैलियाँ चल रही थी अमित शाह कहते थे ये CCTV लगाए हैं, इसमें कुछ नहीं है, आज LNG जाके तारीफ भी कर रहे हैं। जब गठबंधन होगी आप प्रत्यक्ष रूप से, तो अब तो वो सारी बातें होंगी। आप देखिए जो दृश्य था, माननीय गृह मंत्री जब LNGP में घूम रहे थे तो बिल्कुल ये लग रहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री,
अच्छा। उसी स्टाइल में घूम रहे थे। और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो चेहरे का हाव-भाव था, पूरा मैंने वॉच किया। मुझे लगा दिल्ली में जो कुछ होगा अब वो अमित शाह जी ही निर्णय लेंगे। अगर कोई ऐसा मजबूरी होगा कि उसमें चीफ मिनिस्टर का साइन होगा तो वो भी अमित शाह जी ऑर्डर कर देंगे, केजरीवाल साइन कर दियो, और केजरीवाल साइन कर देंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो ये स्थिति जो हो रही है, तो आपने क्यों दिल्ली के माहौल को खराब किया? जब आपको इतना तालमेल बैठाना ही था तो भैया तालमेल तो हम भी चाहते हैं सब में बैठे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में तालमेल बैठा कर चले, विकास में एक दूसरे की बाधा न बने, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के बजाय काम के प्रति समर्पण का मामला हो जाए। लेकिन जनता को क्यों लड़वा रहे हो भाई? कह रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा, मेरे जैसा नादान बेवकूफ मुसलमान, सबसे बड़ा बेवकूफ तो मुसलमान है जी। इसमें राजनीतिक पहलू 2-3 ये भी निकल के आ रहे हैं। दिल्ली में 7 MP हैं जो बीजेपी के हैं, वो कहीं नजर नहीं आए। उनके साथ साथ दिल्ली में कोरोना के जो पेशेंट है उनके कुछ लगते हैं ना, वो उनके वोटर है ना, उन्हें वोटर नहीं मान रहे क्योंकि कोई सामने नहीं आ जाता। 1-2 तो ऐसे हैं जिनकी दिल्ली वालों ने शक्ल नहीं देखी। हंसराज हंस हो, वो आज तक ये नहीं पता कोरोना के टाइम पे वो कहाँ है। बाकी के सारे विधायक अगर 1-2 हैं, जैसे प्रवेश वर्मा, वो नमाजी की फोटो लगा के तो कह देते हैं कि देखो नमाजी पढ़ रहे हैं, भले वो पुलिस उन्हें बाद में अटकाते हो कि ये पुरानी फोटो है, लेकिन उस कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ 2 लोगों में बढ़ रही है दिल्ली, अमित शाह वर्सेस केजरीवाल। हाँ, क्यों? ये भी एक अलार्म है सर, अलार्म है। हाँ। वो 7 सांसदों को ये पता है कि हमारी अपनी कोई हैसियत और पहचान नहीं है। वोट उन 7 में से किसी को पब्लिक ने नहीं दिया। वोट कमल फूल और मोदी जी को दिया गया। वोट जिसका आपने लिया हंसराज हंस अगर दिल्ली में काउंसलर का चुनाव भी लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। आपको बड़े सेलिब्रिटी की बात कीजिए ना, आप क्रिकेट की दुनिया के एक महान नेता की बात कीजिए जो नेता बन गए, गौतम गंभीर। अगर वो किसी और दल से या इंडिपेंडेंस विधायक का चुनाव लड़ रहे तो नहीं जीतेंगे। तो इन सब को पता है कि हम तो मोदी जी के नाम पे और हवा में जीते, तो हमारे लिए मोदी जी और अमित शाह जी हैं, तीसरा नहीं। यही स्थिति आम आदमी में। आम आदमी पार्टी ने कईयों के टिकट काटे, बदरपुर में कहानी हुई, घटना घटी, कईयों के टिकट काट दिए, दिग्गज के, समर्पित लोगों के, फाउंडर लोगों के, लेकिन फिर भी जिसको आम इमली बैगन जिसको भी टिकट दे दिया वो चुनाव जीत गया। देवली विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है और था पिछले बार भी, उस पे बड़े संगीन आरोप पहले भी लगे थे। खुद केजरीवाल की मौजूदगी में देवली की जनता कह रही थी कि यहाँ करोड़ों का पानी का घोटाला हो रहा, पानी माफिया का। टिकट दे दिया, वो चुनाव जीत गया, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। और जीतने के बाद उसको ये लगा कि मेरे माने काले कारनामे में तो केजरीवाल बराबर के पार्टनर हैं, तो अगर हम कुछ भी करेंगे तो केजरीवाल बचाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था केजरीवाल क्या आइटम। वो इसने इस माफियागिरी के पैमाने को और बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया जिसका टैंकर चला करता था जल बोर्ड में, उससे इसने टैक्स मांगा और क्या क्या पंगा हुआ वो बहरहाल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है। आत्महत्या के बाद वो विधायक जेल में, ठीक है। अब केजरीवाल न निगल रहा है न उगल रहा, उसको पार्टी से नहीं निकाल रहा। देखिए ये जो सरेंडर मामला हुआ, इसमें बीच में एक पहलू मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले PM मोदी की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें केजरीवाल साहब थे, ममता बनर्जी भी थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि आदमी जो पीछे बैठा हुआ आपके, अमित शाह की तरफ इशारा करता हूँ, ये कोरोना के नाम पे बंगाल में राजनीति कर रहा है। तो बंगाल में इन्होंने जिस तरह से घुसने की कोशिश की, तमाम डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन घोषित कर दिया, जबकि वहाँ की सरकार प्रशासन का कहना था कि यहाँ इतने केस नहीं है। तो केजरीवाल सरकार ने भी एक सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कहा था कि आपके मंत्री, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी एरिया को रेड जोन घोषित कर देता है। तब तो ये इतना बोल रहे थे। अब अचानक क्या हुआ कि बिल्कुल ये लीजिए हॉस्पिटल की कमान, ये लीजिए, ये हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को ही साइड कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को साइड तो खैर इन्होंने नहीं किया है। हाँ। वो तो रियल में कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इनके और भी मंत्री होंगे, देखिए, और केंद्र के मंत्री भी होंगे। मैं इसमें डरने का नहीं है, ये मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे, मानवता की बात करते हैं और मानवता के खिलाफ काम करते हैं, जिस तरह से मजदूरों के साथ तमाम सरकारों ने जो रवैया अख्तियार किया, मजदूरों के साथ जो अमानवीय घटना घटी, उनका मार धार, उनको मैंने
छोड़ दिया ऐसे उनके हाल पर। वो आत्मनिर्भर तो बाद में कहा प्रधानमंत्री जी ने, उनको तो आत्मनिर्भर के अलावा मैं कौन सा शब्द लाऊं जिस स्थिति में वो लोग थे सड़कों पर, और जो त्राही देखिए, जो जिस क्लास का है ना उसको पता है, हमें पता है। कई लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं कि सड़कों पे कोई मजदूर नहीं है। 250 सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलेंगे? कोर्ट का नाम आप नहीं लीजिए, कोर्ट तो आप कह रहे हैं यार। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके बोला। ठीक है, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उनके भी पास भी आंख और नाक और कान सब है ऊपर वाले का दिया हुआ। बात समझिए, सीए एनआरसी के अगेंस्ट चैलेंज किया गया, सारे पीआईएल डाले हुए हैं, कितना कमेंट आ गया, कितनी तारीखें लग गई, कौन सा बयान आ गया सुप्रीम कोर्ट का? नहीं आया। शिवराज सिंह सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 5 मिनट में सुनवाई हो गई। ये बिल्कुल कोर्ट का रवैया और सरकार का रवैया एक जैसा चल रहा है, इसलिए कोर्ट की बात मैं सुनना भी अब नहीं चाहता हूँ। और कोर्ट पर बस ये है कि बस किसी तरह चल रहा है। अब आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, कोर्ट को कहने की क्या जरूरत है? किसने कोर्ट से पूछा था ये बात? अगर किसी ने पूछा था तो उसको डांटा क्यों नहीं गया? तो क्या मौलिक अधिकार है, जरा आप ये बताइए। दलितों को गाली देना मौलिक अधिकार है क्या? SC ST एक्ट को आपने डायल्यूट क्यों किया? ये सब क्या ड्रामा हो रहा? ये भी तो एक बात समझिए। अभी राजनीतिक पहलू का क्या मायने निकाले जा सकते हैं जो दिल्ली वर्सेस बिल्कुल इंटरनल आगे आने वाले दिनों में अब केजरीवाल जी को राजनीति नहीं करनी है। 5 साल और 18 महीने केजरीवाल का मामला खत्म। केजरीवाल एक ज़माने में उछले थे, बनारस से लड़ूंगा और यहाँ से करूंगा, और पंजाब गए और बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए। इनको लग रहा था कि अचानक मैं घेर घार के कांग्रेस का विकल्प बन जाऊंगा, यानी भाजपा के पैरेलल मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा, फेस होगा पूरे भारत में मोदी और केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल जी को अब ये लगा कि ये संभव नहीं है, मैं भाजपा का विकल्प या कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकता हूँ। भाजपा का विकल्प ना चाहकर भी कांग्रेस ही बनेगी, जनता का ये मिजाज है। ये सोचकर केजरीवाल जी अब सरेंडर कर गए कि भाई दिल्ली में बने रहना है तो इनका आशीर्वाद हमको लेते रहना है, नहीं तो लपेट सपेट के ये बहुतों को लपेटने में माहिर है। ये बिहार में जो सरकार है वो दबाव की सरकार है, मजबूरी की सरकार है। नीतीश कुमार जी बाय नेचर ऐसे नहीं है, समाजवादी नेता वो बाय नेचर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कुलूप फंस गया है और ये दबाव की राजनीति करके उनको लिए हुए हैं। इनका काम बगैर नीतीश के वहां चल नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना, ये अकेले कुछ कर नहीं सकते। और नीतीश कुमार अगर उस गठबंधन के हिस्सा होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बन पाती केंद्र में। ये भी आप सुन लीजिए, 40 सीट इकट्ठे। बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे वहाँ पे क्या। लेकिन हाल फिलहाल आपने दिल्ली के जो बारे में बताया वो बड़ा सोचने लायक है, और मैं दर्शकों से अब राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या कहना है जिस तरह से केजरीवाल सरकार एक तरह से सरेंडर हो रही है। और ये बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये दिल्ली की राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, अगर वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही है तो इसमें दोष किसका है? उस जनता का दोष है जिसने पूर्ण बहुमत से जिताया, या फिर ये अपने फैसले किसी दबाव में आने के कारण नहीं ले पा रहे हैं? कमेंट कीजिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।